देखिए पिछले पिछले 2 क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें हम लोग पिछले 2 क्लास में पढ़े हैं उन चीजों को कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे मे बी जिनका जो पीछे का 2 क्लास नहीं कर पाए, आपका आज उनकी पहली क्लास होगी, है ना। तो मामला यह है कि आज हमारी तीसरी क्लास है और पीछे हम लोग 2 क्लास इसमें पढ़ चुके हैं। और जिन विद्यार्थी का ऑफलाइन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले का आपके पास तो है ही वीडियो आपका, है ना। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी का पीछे का 2 क्लास छूट गया है वो अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, अंकुश सर ऑफिशियल, उसका बैच नंबर 40 से के डेमो में जब आप जाइएगा, समझे, बैच नंबर 40 के डेमो में जाइएगा तो ये पीछे का 2 क्लास आपका फ्री है, मतलब अनलॉक है ना। तो जिन विद्यार्थी का पीछे का 2 क्लास छूटा है वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग तीसरी क्लास पे बढ़ेंगे लेकिन पीछे का 2 क्लास प्रयास करिएगा, कल आप देख करके आइएगा। बैच नंबर 40 के डेमो में आपको ये मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी हम पिछले क्लास से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि री नहीं करेंगे, है ना। जब सुविधा दे रहे हैं आपको देखने को तो उसको देख के आप आएंगे, री करेंगे तो फालतू का खामखा आपका 30 मिनट चला जाएगा 2 क्लास को री करने में। आप देख लीजिएगा वीडियो में, पिछले क्लास में जहां तक हम लोग किए थे वहां से आगे बढ़ते हैं। आप बता सकते हैं शायद हम लोग यहां से हम लोग को करना है, नहीं है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितना हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह किए हैं उन सब पर, है ना। क्वेश्चंस को नोट करेंगे सब लोग। पिछले 2 क्लास में लगभग हमारे ख्याल से 15-20 के आसपास में फॉर्मूला किए हैं, है ना। उन सारे फॉर्मूला पर कुछ हम लोग सवाल करेंगे अभी शुरुआत कर लगभग 20 मिनट, और उसके बाद फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। आगे बढ़े, देखिए इसका आंसर थोड़ा आप लोग बताइए पहले, कितना, 12। देखो एकदम बिल्कुल फॉर्मूला पर क्वेश्चन है। सवाल में आप देख सकते हैं एक संख्या 8 है जो कि ए है और दूसरी संख्या 18 है जो कि बी है। सवाल कहता है कि 8 और 18 का मध्य अनुपातिक क्या है। मध्य अनुपातिक बताया था ना, मीन प्रपोर्शन। बताइए सब लोग, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए बी आपका होगा, अंडर रूट ए बी होगा, अंडर रूट ए बी होगा, है ना। तो यहां पर हम कर लेंगे अंडर रूट, और ए के जगह पर कितना 8 होगा और बी के जगह पर कितना होगा 18 होगा। तो आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और 144 का वर्गमूल 12, 12 आंसर हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था मीन प्रपोर्शन का, आपको याद रखना। मैंने साबित भी किया था कैसे चीजें जाता है ना। लेकिन प्रूफ बहुत ज्यादा कंपटीशन में मायने नहीं रखता है ना। सबको क्लियर है जी। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है ना। बैठा दो, आंसर हो गया हमारा। क्यों जी, रेड टी शर्ट उधर जगह नहीं है, जगह नहीं है उधर, पीछे वाले दरवाजे से आइए ऐसे घूम करके। रेड टी शर्ट, येलो टी शर्ट, टी शर्ट नहीं हुडी, पीछे वाले दरवाजे से इसे घूम के। चलिए इधर देखिए, यहां पर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिनको पीछे में जगह नहीं मिला इधर आगे आइए, पिछले दरवाजे से घूम करके। इधर होगा ना जी, हाँ इधर तो है ही। टूल और डस्ट वगैरह। देखिए इसका आंसर थोड़ा आप लोग बताइएगा, 27। अच्छा देखिए यहां पर आपका ये ए है और यहां पर ये क्या है, बी है। ए है और बी है ना। जिनके पास डबल टूल है दे दीजिएगा।
है ना, हाँ को निकाल कर दीजिए। आराम से आराम से। ए है और ये क्या है, बी है। अब ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी स्क्वायर अपॉन ए हमने आपको बताया था। तो देखिए बी का मान 18 है तो यहां पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर और ए का मान कितना है 12 है, तो ऊपर में हो जाएगा 324 और बटा में 12 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 27 बार में हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो आज नए विद्यार्थी होंगे, मैं भी थोड़ा ये सब, क्योंकि ये चीज को हम पहले पढ़ा चुके हैं पिछले 2 क्लास में, तो उस चीज को थोड़ा कॉपरेट करिए, है ना। फॉर्मूला होता है 2 संख्या दिया हुआ रहे और थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बाद में बी है, पहले वाला ए है, 18 का स्क्वायर किए 324 और बटा में कितना 12 से भाग लगाइए, 27 बार में भाग लग जाएगा आपका, 27 बार में लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट लिखिएगा आप, ये सीपीओ 2022 में पूछे हुए आपका। थ्योरी के टाइम में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसको आपको नोट करना है ना, बाकी बुक में काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप बताइए द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना एंड इतना, आप बताओ पहले जो दे रखा है क्या है, ए है, और ये बाद वाली संख्या क्या है, बी है, और आपसे कहता है कि मध्यानुपाती, कहने का मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो क्या आप बताइए मीन प्रोपोर्शन नहीं निकलेगा, मीन प्रोपोर्शन बड़ा इजी में आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, तो आइए यहां पे हो जाएगा 0.04 और इंटू में b का मान कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। सही बात है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए और ये हो गया आपका b हो गया। देखिए ना, इनको गुणा करेंगे या फिर ऐसे करो ना डायरेक्ट, आप बताइए 4 का वर्गमूल आता है सबको, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखिए 2 अंक के पहले डेसिमल है तो इसका आधा 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, और देखिए 2 अंक के पहले डेसिमल है तो इसके वर्गमूल में आधा अंक यानी 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। ये वर्गमूल के बारे में जानिए, 36 का वर्गमूल 6 लिखेंगे और 2 अंक के पहले डेसिमल है तो वर्गमूल में हमेशा उसका आधा अंक के पहले डेसिमल होता है। अगर अंदर में 2 अंक के पहले है तो बाहर में आधा 1 अंक के पहले, अगर अंदर में 4 अंक के पहले डेसिमल है तो बाहर में उसका आधा 2 अंक के पहले होगा, अगर अंदर में 10 अंकों के पहले डेसिमल है जब वर्गमूल करेंगे तो उसका आधा 5 अंक के पहले डेसिमल होगा। तो यहां भी 2 अंक के पहले, तो यहां भी 1। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और 1 अंक के पहले डेसिमल यहां और 1 अंक के पहले डेसिमल यहां, इन दोनों को मिला दीजिए तो 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी पॉइंट का 1 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन वही है, बस ये जो दोनों नंबर है ना वो बस पॉइंट के फॉर्म में दे दिया है आपका, और कुछ नहीं है, पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ पूछना चाहते हैं कोई विद्यार्थी, बोलिएगा। शाहरुख खान भी आ गया है। शाहरुख खान को पता नहीं है रूट कैसे चढ़ा दिए, शाहरुख खान जान लो, है ना। ये यहां पर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी होता है, ठीक ना। आप पिछले 2 क्लास यदि आप किए होंगे तब तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं मीन प्रोपोर्शन बराबर ये बता दिया, इसकी डिटेल जानकारी हम पिछले क्लास में दिए हैं। क्लासेज के बाद एक बार आप उसको देख लीजिएगा समय निकाल करके। देखो वीडियो खोलना है और 1.5 का स्पीड लगा लेना है उस पर, है ना। 1.5 का स्पीड लगा लीजिएगा तो जल्दी आपका हो जाएगा थोड़ा कंप्लीट।
जहां लगेगा कि तनी स्लो, धीरे धीरे सुनना चाहिए वहां स्लो कर लीजिएगा, है ना। ये सब होता है ऑनलाइन में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब ध्यान रखिए, है ना। 1.5 का लगा दो, 2 गुना लगा दीजिए आप, है ना। 3 गुना 4 गुना मत करिएगा, है ना। नहीं तो चप्पर चप्पर चलने लगे, पता नहीं चलेगा आपका, है ना। तो ये फॉर्मूला अंडर रूट ए बी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। ये CHSL 2021 में पूछा गया सवाल है ये। लिखिएगा सभी लोग। बड़े हैं, आंसर थोड़ा बताइए ना, एक बार प्रयास करिए। मैक्सिमम आंसर 162। एक और लोग प्रयास करिए जो लोग नहीं बनाए हैं, क्योंकि यदि आप पीछे के 2 क्लास में थे, मैक्सिमम लोग ही थे, है ना, लगभग लोग ही थे, तो सब लोग इसका आंसर निकाल सकते। एक बार प्रयास तो करो आप। फॉर्मूला है चतुर्थानुपाती का, बस लगाना है। अगर आपको याद है B × C/A तो आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि इफ 48 जो कि A है, 72 जो कि B है, और 108 जो कि क्या है, C है। तो A B C यहां 3 संख्या है और इसका 4th प्रोपोर्शन कितना है, X है। तो कहता है X का मान कितना होगा, है ना। 4th प्रोपोर्शन X है तो कहता है X का मान कितना होगा। तो एक बात बताइए, यहां पर 4th प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा जी, याद है B गुना C बटा में A होता है, B × C/A। अब देखो B का मान कितना बोलिएगा, 72, और C का मान कितना, 108, और A कितना, 48। बस इसी को काट दीजिए, 4th प्रोपोर्शन निकल जाएगा। और 4th प्रोपोर्शन का नाम इसने X दिया है, यानी X का जो मान आएगा भाई उत्तर है। आप काटिए ना थोड़ा, यहां पर देखिए तो 24 से कटेगा 2 बार में, 24 से कटेगा ये 3 बार में, और 2 से कटेगा कितने बार में, 54 बार में। आप 54 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 162 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इधर जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, जो मैंने पिछले 2 क्लास में फॉर्मूला कराया है, उसी पर ये कुछ सवाल आपको हम अभ्यास करा रहे हैं। बाकी बुक में भी ढेर सारा सवाल होगा। B × C/A, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आइए, कुछ पूछना भी इसमें क्या, नहीं ना। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। 2019 में प्री के एग्जाम में CGL पूछा है आपका। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए। कमेंट नहीं करना है, जो डाउटेबल कमेंट है वही करना है, बाकी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा। एक बार ट्राई करो खुद से पहले, क्या दिक्कत है, 1:2। एक बार सब लोग प्रयास करिए, मैक्सिमम विद्यार्थी से बनेगा। फॉर्मूला ही तो लगाना है, मिन प्रोपोर्शन का इसमें लगाना है, 3rd प्रोपोर्शन का इसमें लगाना है, और फिर से वापस उसका रेशियो पूछ रहा है।
एक बार कोशिश करिए। कोई बताएगा आंसर? 1:2। और लोग थोड़ा और समय देते हैं, 15 सेकंड। पेन को चलाइए, बैठना नहीं है, गलत बात है। बहुत लोग बस अभी यहां छाप लिए और निहार रहे हैं, फिर हमको है ना नजर लग जाएगा, है ना। आपको सवाल करना चाहिए, बैठना नहीं है। आप लगभग 50 मिनट यहां पे समय दे रहे हैं, पूरा एक्टिव मोड में रहिए। क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चंस को उतारिए और झट से उसका आंसर प्रयास करिए, है ना। प्रयास करिएगा तब हो सकता है बने, ना भी बन सकता है, फिर हम आपको बताएंगे। कितना आया था जी? 1:2। 1:2। जरा हाथ खड़ा करिए, कितने विद्यार्थी का 1:2 आया? कुछ ही लोग का आया है, लगभग 50 के आसपास में, है ना। देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट की वजह से कुछ लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा होगा, है ना। मैं इस चीज को समझा रहा हूं, आप समझिए। नहीं बना कोई बात नहीं, सीखिए, आगे बनेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहां पर एक संख्या दे रखा है और ये दूसरी संख्या दे रखा है ना। ये ए है और ये क्या है? एज ए बी है। ये एच ए है और ये एच ए बी है आपका। कह रहे इसके बीच का मध्य अनुपातिक बोले तो मीन प्रपोर्शन, और फिर कहता है कि इन दोनों के बीच का थर्ड प्रपोर्शन का रेशियो क्या है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना एंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना। आपको क्या करना है? इन दोनों का निकालना है मीन प्रपोर्शन, आप फिर इन दोनों का क्या निकालना है? थर्ड प्रपोर्शन, आप फिर दोनों को अनुपात में लिखना है, फिर दोनों का अनुपात में लिखना है। तो आइए ना लिखते हैं, देखो मीन प्रपोर्शन और इसके बाद थर्ड प्रपोर्शन का क्या पूछा है? रेशियो। मीन प्रपोर्शन अलग निकालिए, थर्ड प्रपोर्शन अलग निकालिए, फिर से वापस दोनों में क्या पूछ रहा है? रेशियो क्या होगा। तो आइए ना मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला बताइएगा आप लोग, बोलिए। अंडर रूट ए बी होता है। तो यहां पर देख लो, अंडर रूट ए के जगह पर कितना? 4.8 और बी के जगह पर कितना? 10.8 हो जाएगा आपका। ये मीन प्रपोर्शन हो गया। और यदि हम बात करें थर्ड प्रपोर्शन का, तो आप लोग फॉर्मूला बोलिएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। इस बात का ध्यान दीजिए। तो देखो ये ए है और ये क्या है? पहले वाला ये, बाद वाला भी बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है। अच्छा, स्क्वायर करने का मतलब क्या समझते हैं? 2 बार गुणा करना। अब बटा में ए यानी 0.4। कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, इसका मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 होता है। सही बात है। कोई भी नंबर्स को का स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुणा करना। अगर आप नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो समझिए 3 बार गुणा करना। अगर पावर 4 कर रहे हैं तो समझिए 4 टाइम्स गुणा करना। ये इसका मतलब होता है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका स्क्वायर करना है, नहीं 2 बार गुणा करेंगे और बटा में ए कर देंगे। क्लियर इतना सबको? यहां फॉर्मूला लगा दिए मीन प्रपोर्शन का, अंडर रूट ए बी और यहां बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसी को बस आगे बढ़ाइए, आंसर यहां पर होना चाहिए। देखिए मेरी बात को सीखिए, कैलकुलेशन थोड़ा हम जल्दी कैसे करें। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी 108 को 48 से गुणा करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग चीज है, नहीं समय लग जाएगा आपका। तब क्या करिएगा? तो ऐसा करो ना, देखो यहां पर इसको देखो, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। देखिए 48 को हम 16 गुना 3 में तोड़ेंगे क्या? पॉइंट को थोड़ा इग्नोर करके हम चल रहे हैं ना। आप बताइए अगर 48 है तो 16 गुना 3 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अच्छा, और यहां पर देखो, देखो 16 का वर्गमूल हो सकता है लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो क्या हम इसको
3 गुना 36 में तोड़ सकते हैं। जानबूझ के 3 लिखे ताकि ये वाला 3 यहां से मिला और एक 3 यहां से मिलेगा तो फिर ये 9 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 16 गुणा 3 और इसको 3 गुणा 36। कोई दिक्कत है जी किसी को? देख लो 16 3 48 और 3 गुणा 36 108 होता है। यहां पर हमको 16 एक स्क्वायर नंबर मिला तो आराम से रूट के बाहर हो सकता है, लेकिन ये जो 3 मिला है ये रूट से बाहर नहीं होगा। तब क्या करेंगे, एक 3 हमको यहां से मिला है जो कि फालतू एक्स्ट्रा है, तो हम प्रयास किए एक 3 यहां से भी निकालने का। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर 2 3 मिल जाए ना तो रूट से बाहर एक 3 आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम 3 गुणा 36 लिख सकते हैं। सुनिएगा जी, 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकलेगा, 2 3 के बदले एक 3 बाहर निकलेगा और 36 के बदले 6 बाहर निकलेगा। लेकिन रूट के अंदर में टोटल गिनो कई अंक के पहले डेसिमल है, गिनिए ना। एक अंक यहां और एक अंक यहां, 2 अंक के पहले डेसिमल टोटल है। तो जब रूट से बाहर होगा तो आधा एक अंक के पहले डेसिमल होगा, तो आप एक अंक के पहले डेसिमल लगा दो। अब एक अंक के पहले डेसिमल लगाना है तो कहीं भी आप लगा दे सकते हैं, बात बराबर है। कहीं भी, या तो इसमें या तो इसमें या तो देखो बीच में जब चिन्ह गुणा है ना तो ये अलग अलग संख्या नहीं होता है। बीच में जब चिन्ह गुणा है तो ये अलग अलग संख्या नहीं होता, ये सब एक ही है। अब 2 अंक के पहले डेसिमल है, वर्गमूल में 1 अंक के पहले डेसिमल लगाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि सब में 1 अंक के पहले लगाना है, फिर तो 1 2 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। कहीं भी अपने इच्छा के अनुसार 1 अंक के पहले डेसिमल लगा दो। आइए यहां पर बोलिए जी, 1 अंक के पहले डेसिमल यहां ऊपर और 1 अंक के पहले डेसिमल यहां नीचे, क्या होगा? भाग में कट जाएगा, पता है सबको। अब बोलिए जब कट जाएगा तो 4 से कटेगा 6 बार में। अब बोलिए 24 छक 144, गुणा करिए ना। 1 अंक के पहले डेसिमल है तो यहां बैठा दिए, ये तो ऊपर नीचे 1 अंक के पहले डेसिमल कट ही गया। अब देखो अभी बहुत कुछ कटेगा यहां पर। देखिए 6 3 18 चौके 72 हो गया और यहां 144। देखो ये रेशियो है बीच में, और रेशियो के इधर भी 1 अंक के पहले डेसिमल और इधर भी 1 अंक के पहले डेसिमल लगा देते हैं। देखिए यहां और गुणा किए तो 1 अंक के पहले डेसिमल। अब बताइए दशमलव अगर समान अंक के पहले दोनों तरफ है तो भी क्या होगा? कट जाएगा। तो बोलिए 72 बचा 144, तो 72 से कितने बार में? 1 बार में, और 72 से 2 बार में, तो 1:2 क्या हो जाएगा? मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन का रेशियो हो जाएगा। कहीं पर किसी विद्यार्थी को ना समझ में आया वो बेशक आप हमको बताइए। एक बेरा और छापिए। बिट्टू राज क्या बोल रहे हो सर? कुछ बोलिए, क्या बोले? यही सब उल्टा पलटा लिखो और हम बोलेंगे नहीं। ब्रेकअप हो गया तो पैचअप हो गया, ये सब लिखता है। ये सब कुछ ऐसा रहता ना, सब चीज तो इतना टेक्निकल जो है, टेक्निक आगे बढ़ चुका है ना। कुछ ऐसा रहता है कि ऑनलाइन वाले को भी कुछ यहां से हम करते हैं ना, इसकी भी कुछ व्यवस्था रहता है। क्या हो सकता है? कुछ किया जा सकता है? ऑनलाइन वाले को पीटने उठने का मन करे तो कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता है ना? कैमरा में घुस के मारेंगे तो मेरा कैमरा टूट जाएगा ना। हाँ, चॉकलेट के बहाने बुलाए नहीं। दम भर धो दे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करना, सॉरी, एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं। छप गया। देखो सवाल में कहता है कि यहां पर ये 2 संख्या है और इसका मीन प्रपोर्शन है ना। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट AB होता है, सबको पता होनी चाहिए। देखो हम लोग, आपकी जरूर तीसरी क्लास है ना, लेकिन हम लोग सिलेबस को शुरू कर चुके हैं। मतलब जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में जो है आएगा। बहुत लोग का मेंटलिटी होता है कि अभी तो 2 दिन हो गए किया, अभी है ना, पढ़ना अभी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये गलत सोच है आपका।
अभी से जो है चीजों को आप रिवाइज करना, फॉर्मूला यदि हमने प्रूफ किया है, लिखा है, तो उस चीज को आप याद करिए। ये सब सवाल फॉर्मूले बेस्ड है। आना चाहिए अंडर रूट ए बी, आना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, तभी सवाल को आप कर पाइएगा, है ना। बेसिकली उतना टाइम नहीं लगता कि पहले फॉर्मूला प्रूफ करिए फिर इतना आप करिएगा, सही बात है। तो कहने का मतलब इस चीज पर आप काम करिए, यहां पर रिवीजन करिए। देखिए अंडर रूट ए बी हो जाएगा, यहां पर नहीं, ए है और ये बी आपका है, अंडर रूट ए बी हो गया। अब फिर देखिए इन दो संख्या के बीच थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ध्यान दीजिए इधर 2 बार गुणा करके और ए से भाग कर दिए, ठीक ना। अब सुनिए 48 ना रूट से बाहर निकल सकता है डायरेक्ट, और ना ही 108 निकल सकता है। तो आप इसका ऐसा फैक्टर करिए, आप इसका ऐसा फैक्टर करिए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपका। तो 16 देखिए स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर, और ये 3 अकेला हो गया। अब यहां 3 अकेले हो गया, और जब तक 2 को 3 नहीं रहेगा तब तक रूट से बाहर 1 3 नहीं निकल सकता है। तो 1 3 हमको 48 में से मिला, तो 1 3 हम इसमें से निकालेंगे। तो लिख दिया इसे 3 और गुना। अब बताइए 3 से इसमें भाग देंगे तो भाग क्या बार में लगेगा, 36 बार में। 36 तो 108 होता है, 3 गुणा 36 हो गया। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4, 2 3 का वर्गमूल 3 3 9 का वर्गमूल 3, और 36 का वर्गमूल 6। अंदर में 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के पहले डेसिमल, और 1 अंक के पहले डेसिमल या तो यहां लगा दो, या तो यहां लगा दो, या तो यहां लगा दो, कहीं एक जगह किसी एक संख्या में। हमने यहां लगा दिया। फिर बोलिए 1 अंक के पहले डेसिमल ऊपर नीचे खत्म, 4 से कटेगा 6 बार में, 24 6 144, और 1 अंक के पहले डेसिमल गुणा करिए 72 7.2, और यहां 14.4। 1 अंक के पहले डेसिमल दोनों तरफ खत्म हो गया। 72 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 1:2 आंसर हो गया। कहिए नहीं बुझाया, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। डाउट रहे पूछिए, और बुझा जाए तो सट से इजाजत दीजिए आगे बढ़ने का। देखिए यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है, नोट करिएगा पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग रहेगा, बुक का क्वेश्चन अलग रहेगा, लिखना कंपलसरी है। ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। आगे बढ़े, बोलिए। ए नंबर आ रहा है, अच्छा अच्छा 140, ठीक है। एक बार प्रयास करिए ना, और लोग निकालिए। जब कुछ लोग निकाले तो निकाल ही सकते, और लोग भी एक बार प्रयास करो आप। ये पॉइंट नहीं है, सीधा है, सब लोग निकालिए एक बार, समय दे रहे हैं आपको। देखो शुरुआत में थोड़ा समय ज्यादा लगे कोई फैक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सोचना कि सर 5 सेकंड में नहीं बन रहा है अभी, वो करते करते अभ्यास बार बार बनाने से समय का बचत होता है। आपको मैं समय दे रहा हूं, सब लोग प्रयास करिए, आंसर आना चाहिए। आया जी, सबका आ गया, निकालिए जल्दी से जिनका भी नहीं आया। आप लोग का क्या है, अभी क्वेश्चन अधूरे लिखाया है। क्वेश्चन हाथ पे लिखे हैं, अच्छा आंसर हाथ पे लिखे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कहता है 8 और ये दूसरी संख्या कितना है 20 है ना, और इसका थर्ड प्रपोर्शन कितना है P है आपका। बात समझिए, पहली संख्या 8 और ये दूसरी संख्या कितना 20,
और कहता है इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन कितना है, P है ना। तो ऐसा करिए, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखो पहले वाला A है और बाद वाला B है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे और ए के जगह पे 8 है, 8 से भाग देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना और बटा में 8 यानी कितना 50 हो गया आपका। इतना क्लियर है सबको। और थर्ड प्रोपोर्शन का नाम दिया है सवाल में कि P है, यानी मान के चलो कि P बराबर 50 आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। आइए ना आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 जो कि A है, ये B है और ये C है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती Q है। क्या आप चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला बता सकते हैं? B गुणा C बटा A, B गुणा C बटा A। तो देखो ये A है, B है, C है, तो B गुणा C यानी 5 और गुणा में 24 और A का मान कितना है 3 है ना। तो 3 से कट गया ये 8 बार में, तो 8 पंचे 40 हो गया, यानी P का मान आ गया 50 और Q का मान आ गया 40। हमसे क्वेश्चन में कहता है कि 2P प्लस Q की वैल्यू बताओ कितना है, तो आप बताइए ना। P का मान कितना है 50 और Q का मान कितना है 40, इसको हम जोड़ देंगे तो बोलिए 50 गुणा 2 100 प्लस 40 140 आंसर हो जाएगा। कितने विद्यार्थियों का 140 आया था, जरा हाथ खड़ा करिए। लगभग सबका आया था। देखो पिछले वाले में बहुत कम लोग से क्यों बना, उसका कारण मैं समझ रहा था, वो पॉइंट का थोड़ा खेल था, है ना, इसलिए कुछ कम मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए, है ना। लेकिन ये इंटीजर है, सीधा सीधा है। एक चीज सीखिए, अगर मान लेते हैं पॉइंट वाले में आपको थोड़ा समस्या हो रहा है तो उस पर आपको मेहनत ज्यादा करना है, सीधा वाला पर ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मेहनत ज्यादा किस पे करना है, जो थोड़ा आपको टफ लग रहा है उस पर करिएगा तो ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को यहां पे लिखिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर आप लोग भी बताया करिए। रोशन क्या करे, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच लाइए। बीपीएससी में रीजनिंग जीके जीएस का ज्यादा रोल होता है, गणित तो डीआई वगैरह सिर्फ होता है वहां पर, और बहुत हल्का ये सब होता है, अर्थमेटिक वगैरह लगभग 8-10 क्वेश्चन होता है। तो 10 क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन बैच स्पेशल है ना, हमारे ख्याल से उचित नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है, जीके जैसे बढ़िया पकड़े तो बीपीएससी आपका हो जाना चाहिए। मैथ का बहुत बड़ा रोल नहीं है उसमें। चलिए जल्दी से नोट करिए, एक बार अगर हो सकता है तो आप आंसर भी निकालने का प्रयास करो आप। लिख लिए, मैं बता रहा हूं, इसको सुनिएगा। क्वेश्चंस कह रहे हैं दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका औसत अनुपातिक, औसत अनुपातिक का मतलब देखो ना, यहां पर मीन प्रोपोर्शन कर रहा है। फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल। औसत अनुपातिक का मतलब हो गया मीन प्रोपोर्शनल, मतलब माध्य अनुपातिक का समझो कि एक अलग नाम है। ऐसे औसत का मतलब माध्य ही होता है, माध्य अनुपातिक यानी औसत अनुपातिक, दोनों सेम ही चीज है। 18 है और तीसरा अनुपातिक 144 है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि यहां पर दोनों संख्या कौन कौन है।
तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये सवाल यदि आपको करना है तो ऑप्शन मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड यहां पे हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाना चाहिए वहां पर। चलो एक बार प्रयास करते हैं। आप बताइए, माध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट ए बी का मान 18 दिया हुआ है, सही बात है। तो आप बताइए ना यहां पर a गुना बी बराबर ये जो स्क्वायर रूट है वो उधर स्क्वायर बन के जाएगा, सही बात है। इधर ये जो स्क्वायर रूट है ना उधर स्क्वायर बन के जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 324 होता है ना। तो आप ध्यान रखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। a गुणा बी, जो भी दो संख्या है उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 324 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि तीसरा अनुपातिक, बोले तो थर्ड प्रपोर्शन इतना है। आप बताइए यदि संख्या a और b है तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। और बराबर में कितना दिया? 144। तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। अब आपके पास दो रास्ते हैं यहां के बाद, या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और नहीं तो फिर ऑप्शन का सहारा लेकर के आप देख लो, वहां पर जज कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसको दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जहां तक हम ये मानते हैं कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना बेवकूफी है। क्या लगता है जी? अब बोर्ड में आप क्या पढ़े थे वैसे कैसे पढ़े थे उसके फेरा में नहीं रहना है। ये कंपटीशन बिल्कुल अलग चीज है आपका, है ना। और यहां पे उतना समय नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहां पर a इंटू बी 324 और बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर इतना दिया हुआ है। ये दो ठो इक्वेशन है। आप यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 9 और 36 हो जाएगा। आप 9 और गुणा 36 करिए तो 324 पुर जाएगा और 36 का स्क्वायर करके 9 से भाग दीजिए तो 144 पुर जाएगा। ऐसे हम ये सब नहीं किए। हमने क्या सोचा, मेरी बात को सुनिए। मध्यानुपाती क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। यानी ए और बी को गुणा करके वर्गमूल करेंगे तो कितना बाहर आना चाहिए? 18। तो हम इस ऑप्शंस को देखें, बस इतने देख करके हम देखें कि ई कभी इसका गुणनफल कभी रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं आ सकता है क्योंकि यह स्क्वायर नंबर नहीं है। 42 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 42 का मतलब 6 गुना 7, तो 2 6 के बदले 6 निकलेगा लेकिन ये रूट में रह जाएगा। और जबकि यहां क्या अंडर रूट ए बी बराबर 18 है। रूट से बाहर ये तब निकल पाएगा जब ये क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। ये दोनों क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। और हम देख पा रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में एक ही जगह ऐसा है जो स्क्वायर नंबर है। अगर हम अंडर रूट यहां पे ए बी करते हैं तो 9 का वर्गमूल 3, 36 का 6, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा आपका। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा होगा अंडर रूट ए बी करो रूट से बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट ए बी करो रूट से बाहर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर में करो नहीं आएगा। 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो रूट से बाहर निकल सकता है क्योंकि ये भी स्क्वायर नंबर है और ये भी स्क्वायर नंबर है। तो आंसर यहीं पे हो गया। अगर इस बात को हम ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? बोलिएगा, बोलिए। ऑप्शन ए रख के जांच करेंगे, रखेंगे यहां पर हम ए और बी को गुणा करेंगे, है ना। गुणा करिए 6 दूना 12 इकाई अंक 2 इकाई अंक 4 है, नहीं होगा कभी, इसी बैठा करेंगे। बेसिकली सॉल्व कभी नहीं करना है, उतना टाइम नहीं रहेगा, बहुत समय लग जाएगा आपका। चलिए बढ़े आगे, छापिए जल्दी से। देखो कभी कभी क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी कराएंगे, वो मजबूरी है हमारे लिए भी। बेसिक से करेंगे टाइम लग जाएगा और उसको आप एग्जाम में नहीं लगा सकते हैं, उतना समय नहीं होता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन से भी हम लोग सवाल को डील करेंगे। बढ़े हैं, एक बार थोड़ा फिर से बोल दे रहे। हमारा ये कहना है कि एक सवाल जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है इसमें कलम नहीं चलाना है। कैसे? तो क्या लिखा है? मध्यानुपाती बराबर 18, अंडर रूट ए बी बराबर 18, यानी 18 पूरा पूरा है।
तो पूरा पूरा अंडर रूट ए बी का मान तभी हो पाएगा जब ये क्या रहेगा, स्क्वायर नंबर रहेगा। और ऑप्शन पे जाइए तो आपको दिखेगा सिर्फ एक ही जगह स्क्वायर नंबर दिखेगा, बाकी कहीं और स्क्वायर नंबर दिख रहा है क्या? 12 छक 72 क्या स्क्वायर नंबर है कि रूट से बाहर 18 निकल जाएगा? यह स्क्वायर नंबर 18 तो ये 54 है कि रूट से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 42 का 6 गुना भी स्क्वायर नंबर की रूट से बाहर निकल, एक एक वही है तो डायरेक्ट मार दो, है ना, लिखना भी इतना नहीं है आपका। चलिए हेडिंग लगाएंगे यहां पर बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, है ना। टॉपिक को हम चेंज करते हैं, थोड़ा थ्योरी की तरफ चलते हैं। क्या बोले? वो टाइम हम ना डिसाइड करेंगे। हेडिंग लगाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। वो टाइम हुआ नहीं, 15 मिनट फास्ट है घड़ी, घड़ी मत देखिएगा ये, वो अपने सुविधा के लिए हम 15 मिनट फास्ट रखते हैं कि 5 मिनट है, नहीं लगभग 5 नहीं होगा, 8 मिनट 7 मिनट लगभग होगा। वो अपने सुविधा के लिए हमने लगाया है, फास्ट किया। लगा लिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। चलो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, यहां पर थोड़ा देखिएगा, हेडिंग लगा ली ना बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये टाइप है, और यहां से सवाल खूब जम के पूछा जाता है। तो पहले थोड़ा हम थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद सवाल भी हम लोग करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, मुख्य रूप से हम रेशियो को बैलेंस करना सीखते हैं। जैसे सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी दिया है, और ए और बी के बीच का रेशियो दिया है 3:, कितना 4 दिया हुआ है, और दूसरा संख्या बी और तीसरी संख्या सी है, और इनके बीच का रेशियो दिया है कितना, मान लेते हैं कि 8:5 दिया हुआ है, ठीक ना। ये दिया हुआ है और सवाल में कहता है कि A:B:C बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहां पर ए और बी में अलग रेशियो है, बी और सी में अलग रेशियो है, और लास्ट में इन तीनों का इकट्ठा रेशियो आपसे पूछ रहा है। इसमें कुल कितने वेरिएबल है? 3 है, ए बी सी, ए और बी का दिया, बी और सी का दिया, और तीनों का इकट्ठा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब यहां पर कैसे पहचानेंगे कि रेशियो अनबैलेंस है? क्योंकि रेशियो अनबैलेंस रहेगा तो भी हम बैलेंस करेंगे। सुनिए कैसे, आप इस रेशियो को देखो और आप इस रेशियो को देखो, और बताओ कि इन दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो आप हमको बताइए कि इसमें और इसमें दोनों में कौन है? बी। बी यहां भी है, बी यहां भी है। अब देखो बी का रेशियो, आप लोग बी का रेशियो देखिए, तब बी का रेशियो कितना यहां है, यहां बी का रेशियो कितना है, 8 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मतलब अनबैलेंस है। इसको बराबर करना ही क्या है, बैलेंसिंग है ना। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बराबर करना ही क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। जो सभी रेशियो में कॉमन रहेगा उसको बराबर करना ही क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। तो b यहां पे 4 हो गया और b यहां पर 8 हो गया। अब इसको हम बराबर कर देंगे तो समझो रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखो बैलेंस करने का अनेकों नियम होता है, अनेकों नियम होता है। ध्यान दीजिए यहां पर कैसे करिएगा। सबसे पहला तरीका देखो, पहला तरीका एक तो ऐसे कर लीजिए, a लिख लीजिए, b लिख लीजिए और c लिख लीजिए। वही पूछ रहा है ना, a अनुपात दिया, b दिया है 3:4 तो a b के सामने लिख दिए। b अनुपात c दिया है 8:5 तो हम bc के सामने लिख दिए। सही बात है, a b के सामने लिख दिए और bc के सामने लिख दिए, आमने सामने, है ना। a b फिर दिया bc तो b के सामने 8 और c के सामने 5 लिख दिए। अब जानते हो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे। एरो से मैंने बता दिया यहां पर। चलिए गुणा करिए, 3 × 8 a के सामने यहां लिख देंगे, 8 × 4 यहां पे लिख देंगे, और 4 × 5 20 हम यहां पे लिख देंगे। तो बताइए
आया कितना 24 32 20। लेकिन आपको पता है ना कि रेशियो जो होता है उस संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। अगर ये और कट रहा है तो हम जरूर काटेंगे। क्या कट रहा है? किससे? 4 से। तो काटिए ना सबको 4 से। जब कट रहा है तो जरूर काटो, नहीं कटा तो छोड़ दो। 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में और 4 से 5 बार में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मान के चलिए कि दोनों में बी को हम कितना बना लिए? 8 बना लिए, यहां भी और यहां भी। तो ये पहला नियम हो गया आपका, ये फर्स्ट मेथड हो गया। क्या कैसे गुणा करना है? इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये ध्यान रखना है। और में कैसे कर सकते हैं सुनिए, यहां पर देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। तो उतारिए यहां पर, ए बी है 3:4, तो इसके सामने लिख दिए। और बी सी कितना है? 8:5, तो इसके सामने लिख दिया। सही बात है। फिर से वापस वैसे लिखे हैं। यहां पे ऐसे गुणा किए थे, फिर ऐसे किए थे, फिर ऐसे किए थे। ये उल्टा एन के जैसा है, नहीं है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये उल्टा एन है जी। एन का क्या मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है? मिरर इमेज आपका है ना? मिरर इमेज आपका है। मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट, और वाटर इमेज में अप का डाउन, डाउन का अप हो जाता है, नहीं? चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे दूसरे तरीके में। देखो जो भी खाली जगह है, देखो ये खाली जगह यहां पर है और यहां पर ये खाली जगह है। तो खाली जगह पर जस्ट बगल वाली संख्या को क्या करना? लिख देना है, जस्ट बगल वाले संख्या को। तो बोलिए इस खाली जगह के बगल में कौन है? नीचे नहीं, ये तो नीचे हो गया, जस्ट बगल में अपने लेवल में यहां लिख देना है। और इसके बगल में 8 है ना, ये ऐसे लिख देना है, ठीक है। और सीधा सीधी क्या करना है? गुना। एकरा में ऐसा है कि ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें क्या खाली जगह को बगल वाली संख्या के साथ लिख दीजिए और सीधे सीधे खाली गुणा कर दीजिए। 4 से फिर कटेगा तो 6 8 5, आंसर आपका आ जाएगा। और तीसरे तरीके भी देखेंगे और जल्दी हो सकता है। अनेकों नियम होता है बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये बैलेंसिंग में पहला टाइप है। इसमें हम लोग अनेकों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले इसको छापिएगा। इसमें कुछ पूछना भी है, दोनों में से किसी में अगर ना बुझा तो बोलिएगा। बुक भी है किसी के पास वॉल्यूम 1 का? क्या 1 मिनट, हमारे पास है कि नहीं है कहीं पर? आज बुक में अगर सवाल यदि आप बनाने बैठिएगा तो लगभग कितना कहें, 26 27 और 27 54 यानी लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास में हम थ्योरी आपको दे चुके हैं, ठीक ना। अभी रुक जाइए 1-2 दिन, है ना। 1-2 दिन में अभी और स्टॉक हो जाएगा, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास में, है ना। तब एक बार आप क्या करिएगा, ऐसे हम बुक का सवाल हम लाइन बाय लाइन कराते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे हम थ्योरी करा रहे हैं, अगर हो सके तो एक बार अब हमारे पीछे पीछे मान लेते हैं 50 सवाल है, 50 को हमसे 35 को बना, 30 को बना, कोई दिक्कत नहीं है, 30 को बना ना जी, 20 को 15 को बचेगा, उन चीज को यहां पर हम लोग देख लेंगे। तो अभी नहीं, कल भर आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थोड़ा और थ्योरी स्टॉक हो जाएगा, उसके बाद जो है बुक से सवाल आप बनाइएगा, समझे। फिलहाल आज की सेवा हम यही समाप्त करेंगे और वापस मिलेंगे यहां से आगे, जस्ट यहीं से आगे अगले क्लास में आपका, है ना।